प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद आर्य मध्यमाम यस्मदाचार्य परिहंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। परम पुनीतन जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। हृदय अधिक संताप। कौशल्यावर्धन दशरथ नंदन राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में सादर प्रणाम। माता वैदेही के युगल चरणों में सादर प्रणिपातेन। कली पावना अवतारी कपि चंचरिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के युगल चरणों में सादर प्रणाम। कवि कुलभूषण कलाधर कविता हुलसी के हुलास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के युगल चरणों में सादर प्रणाम। मानस युवान से जितने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त संत चरण मातृशक्ति आप सभी के युगल चरणों में सुंदर स्वभाव सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इन्हीं भाव के साथ आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, मैं चंपेश्वर महादेव का भी दर्शन करने गया था। निकलते ही ऊपर में लिखा हुआ है स्वयंभू। चंपेश्वर महादेव का तीन रूप, त्रिय रूप, तीन रूप अर्थात, और ये कौन सा तीन रूप है? तो सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात भगवान शंकर को सर्वज्ञ कहा गया है। शिव सर्वज्ञ जाने सब कोई। भगवान शंकर सत्य के पुजारी हैं। महाराज प्रस्तोता है। शिवम अर्थात कल्पांतकारी हैं, कल्याण करने वाले हैं सभी जीवों पर। किंतु अगर सुंदरम की परिचर्चा करें तो मानस में तो यही अंकित है ना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। लेकिन सुंदरम कैसा? भगवान शंकर की अगर हम बाहरी दृष्टि से अगर देखें उनकी वेशभूषा को तो हृदय में भय लगता है, भय लगता है। और हास्य का सृष्टि करने वाला विरोधाभास प्रतीत पुंज है महाराज। किंतु जब भगवान शंकर माता उमा को लेकर के कैलाश में परम रम्य गिरिवर कैलासु तहां रहत शिव उमा निवासु, जब भगवान शंकर माता उमा को गोदस्थली में लेकर के बैठ करके आनंद और उल्लास के साथ जब रहते हैं तो यह दृश्य ही बड़ा देखने में सरलता सहजता हमको कठिन लगता है कि नहीं? यही बात है। उपरोक्त प्रसंग में भगवान शंकर की कठिन सत्य का परिपाक है महाराज। साथ ही वाणी में कोमलता और शीलता का समन्वय का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पंक्ति में बड़ा सुंदर सा भाव लिखते हैं। क्या? परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संतापो। सरलार्थ भावार्थ है। माता सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। किंतु प्रेम करने में बड़ा पाप है, ऐसा विचार करके भगवान शंकर अपने वाणी से
कुछ भी प्रकट नहीं करते, किंतु हृदय में बड़ा ही संताप है। अब छोड़ते भी नहीं बनता। दूसरी बात है, प्रेम करने में भी बड़ा पाप है, और ऐसा विचार करके कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हृदय में बड़ा ही संताप है। आइए उपक्रम की ओर कुछ चलने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जैसे ही विदा मांग करके भवन की ओर वापस आ रहे हैं, पथ कौन सा है? वनांचल का, जिसमें यही विचार कर रहे हैं कि जो मेरे आराध्य है, राम कथा मैंने सुना और काश दर्शन हो जाए। महाराज, छोटे से विनय रखना चाहूंगा कि संपूर्ण वांग्मय का सार, संपूर्ण वांग्मय का सार रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस का सार राम कथा है, और राम कथा का सार भगवत दर्शन है। के ही विधि दर्शन होए। भगवान शंकर ने जो मन में उत्कंठा जागृति किए हैं, वैसी उत्कंठा अगर हमने कथा सुनने के पश्चात अगर जागृति नहीं हुई, उत्कंठा नहीं हुई, तो समझ लीजिएगा हमारा कथा सुनना व्यर्थ व्यर्थ है महाराज। इसीलिए, और अच्छा दूसरी ओर देख लिए, दर्शन कीजिएगा कि भगवान राघवेंद्र सरकार ललित नर लीला कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जब पति पत्नी एकांत, इसलिए कि दोनों कहियत भिन्न न भिन्न एक ही है। वस्तुतः तुम पावक मां करहु निवासा, उसके पहले अर्धावली में लिखते हैं, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। माता कहती है तो हमको क्या करना है, आप बताइए। तो तुम पावक मां करहु निवासा, कथा से आगे बढ़े तब हमें ये ज्ञात होता है कि जो भगवान राघवेंद्र सरकार है, ये ध्यान रखिएगा, ललित नर लीला कर रहे हैं। और ललित नर लीला में जैसे कोई लीला होता है गांव में, और लीला में उनको अगर उनकी भूमिका दे दिया जाए तो बखूबी निभाना चाहिए उन भूमिका को। भगवान राम ऐसे ही, जैसा किसी की अगर भार्या कहीं चली गई हो और उससे विलाप कैसे करते हैं, रुदन कैसे करते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये विलाप है महाराज। अच्छा, अब इतने में देखो, अब यहां पे थोड़ी सी और निवेदन करना चाहूंगा कि दृष्टि दो है, दृष्टि दो है। एक दृष्टि है जीव का और दूसरी दृष्टि है शिव का। देखो, लीला सिर्फ आनंद लेने के लिए होता है। अगर कहीं आपने लीला में चरित्र देखने की चेष्टा की महाराज, तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, संशय में पड़ जाएंगे। लीला आनंद लेने के लिए, अरे लीला हो रहा है आनंद लीजिए, लेकिन हमको तो मालूम है जो राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति समारोह है, तो उनके चरित्र को देखने लग गए आप। अरे वहां पे तो आपको आनंद लेना है, लेकिन भगवान वृषकेतु भानु यही तो देखे ना, आंतरिक भाव कि ये मेरे प्रभु कितने अच्छे अभिनय कर रहे हैं। अगर कहीं कितना भी अच्छा अभिनय करे और वहां पे जाकर अच्छे भी नाते रहे, उनसे जाकर अधिक कुछ बोल दिए, तो लीला में व्याधक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भगवान शंकर ने यही विचार करके सुंदर सा प्रणाम किए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज नसावन। लेकिन दूसरी दृष्टि, शंकर जगत बंद जगदीशा, ये जीव की दृष्टि कैसी होती है? सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे भाई, मेरे पति शंकर इस जगत में
पूजनीय है, आदरणीय है। ठीक है, सभी नर मुनि मेरे देवता, मेरे पति का आराध्य मानते हैं, लेकिन यही विचार आया कि आराध्य का भी आराध्य है क्या? ज्ञाता ज्ञात गे, बिल्कुल सूक्ष्म भाव, ध्याता ध्यान धे, समझना है महाराज यही। और ऐसा विचार करके माता सती संशय में पड़ जाती हैं, और जब संशय में पड़ गई तब भगवान भोलेनाथ अनेकों प्रकार से माता सती को समझाने का यत्न किए, किंतु असफल रहे। तो भगवान शंकर का भी डिम डिम घोष हुआ, कह देते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। अरे भाई, तुम्हारे जीवन में अगर संशय आ गया तो फिर श्रीमद् भागवत क्या कहती है? संशयात्मा विनश्यति। तो भाई जाइए, आप परीक्षा ले लीजिए। और माता परीक्षा ली। परीक्षा में वही है, माता सीता का रूप बना लेती है। सीता का रूप बनाने पर पुनः वापस आती हैं, जिसमें माया का कुछ भाव रखे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार। लेकिन जैसे ही अंतर ध्यान करते हैं तो ज्ञात होता है कि मेरी मां का रूप ले लिए हैं। भगवान मेरे आराध्य हैं और मेरे आराध्य देव की प्रियतमा का अर्थात मेरी मां, स्वामी सखा सेवक, अर्थात विपरीत भाव दोनों से, जैसे डालडा तो राम की ओर से भी और भगवान शंकर की ओर से। और हमें यह भगवान शंकर का सत्यनिष्ठ अर्थात सत्य का प्रतिपाद है कि दूसरी ओर वाणी से कुछ नहीं कहते, लेकिन शील का समन्वय है। और ये हमको दिग्दर्शन धर्म प्रसंग में मिलता है। अधीर भाव से विभीषण जी कहते हैं कि तब भगवान राम उत्तरोत्तर में कहते हैं कि सौरथी रत्ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और देखा जाए थीम इतना ही इस प्रसंग में मैं कहूंगा कि अपने जब तब पूजा पाठ भक्ति को प्रदर्शन ना करे, गुप्त रखे, वाणी में ना लाए, किंतु भगवान शंकर की तरह सत्यनिष्ठ बिल्कुल बने रहे, लेकिन वाणी में दूसरों के साथ कोमलता और मिठास का व्यवहार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मेरा पुनः आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।